साध्वी राजनाथ, जिनका गांव भाना में अपना एक डेरा है, वो अपनी शिष्या कंचन नाथ के साथ वहीं पे रहती है। उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी शिष्या कंचन नाथ से गांव ढक्कल में 31 दिनों तक तपस्या करवाई। उनकी शिष्या कंचन नाथ सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि उनको हरियाणा तो क्या ऑल इंडिया में अपनी पहचान मिल गई। 31 दिनों के बाद गांव में भंडारा लगता है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है। साध्वी अपने डेरे में चली जाती है। उसके बाद एक नया मोड़ आता है। साध्वी कहती है कि मैंने गांव ढाकल में जाके गलती कर दी। मैंने गांव ढाकल में जाके 4 लाख रुपए किसी से उधारे लिए और दक्षिणा के रूप में साधुओं को बांट दिए। अब मेरे सर पे 4 लाख रुपए का कर्जा है। तो कई दिनों तक बात ऐसे ही चलती रहती है। तो गांव ढक्कल के लोग ये निर्णय लेते हैं कि जहां पर साध्वी ने तपस्या की थी, सभी गांववासी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और जो पत्रकार बंधु हैं उनको वहां बुला लेते हैं। वो कहते हैं कि साध्वी के पास हर रोज 30 से 35 हजार रुपए दान दक्षिणा के रूप में आते थे और जिस दिन भंडारा लगा उस दिन साध्वी ने एक बड़ा सा संदूक लिया और दान पात्र के रूप में वहां पर रख दिया। हमने गांव से 10-12 लाख रुपए इकट्ठा किए और भंडारे में जो भी खर्चा आया हमने लगाया। जो पर्चियां काटी हमने गांव वासियों की ही काटी। साध्वी राजनाथ ने कहा कि भंडारे से एक दिन पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं साधुओं को दक्षिणा दे सकूं, तो मैंने गांव ढाकल के लोगों से 60,000 रुपए उधार लिए। तो साध्वी अगले दिन गांव वासियों को वो 60,000 रुपए वापस दे देती है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि जिस दिन भंडारा था साधुओं को दक्षिणा देनी थी, साध्वी ने हमें ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब हमने साध्वी से कहा कि आप ये संदूक यहीं पे खोलिए, इसमें भारी मात्रा में पैसे हैं, तो साध्वी ने कहा कि मैं ये संदूक यहाँ पे नहीं खोल सकती, मैं इसको अपने डेरे पे लेके जाऊंगी, वहीं पे ये संदूक खोलूंगी। गांव ढाकल के लोगों का कहना है कि गांव ढाकल एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग धार्मिक हैं। यहीं पे तपस्या करके कंचन नाथ साध्वी इतनी वायरल हुई कि उसको अपनी पहचान मिली। लेकिन कंचन नाथ के गुरु राजनाथ ने गांव ढाकल के लोगों को पैसे को लेके ब्लेम किया है। इससे अब वो हीरो से जीरो बन गए। गांव ढाकल के लोगों का कहना है कि अगर साध्वी हमारे गांव में आके हिसाब किताब करना चाहे तो हम तैयार हैं। वही गुरु राजनाथ का कहना है कि गांव ढाकल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। गांव ढाकल धार्मिक नगरी है, वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी सेवा की, तन मन से हमारे साथ रहते थे। लेकिन गांव के कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमारा विरोध किया। उन्होंने हमें ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि साध्वी हमारे गांव से करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई। वही साध्वी का कहना है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि गांव ढक्कल के 2 या 4 लोग मेरे डेरे पे आए गांव भाना में और ये कह दे कि जो ये अफवाह है करोड़ों रुपए गमन करने की, वो झूठी है।